आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लॉक किश्तवाड़ के बारे में, खुसूसन हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यहाँ का जो डीडीसी इलेक्शन आने वाले हैं, इसके ऊपर हम सबसे पहले यही सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ के जो डीडीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो लोगों को आज डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा रहे हैं। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का बीच में जो ये लाते हैं और मजहबी तौर के ऊपर लोगों को जो है धमकाते हैं, डराते हैं, तो इस तरीके से क्या ये जायज़ है, नाजायज़ है? क्या कहना चाहेंगे आप? वसीम साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू पे आपने सवाल किया हुआ है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े ही दुख की बात है, यहाँ तक मैं कहूँगा आपको कि बड़े ही शर्म की बात है हमारे लिए। मैं खुद किश्तवाड़ से वाबस्ता हूँ, सरकूट से मेरी पैदाइश है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम यहाँ किश्तवाड़ में हासिल की। मज़ीद तालीम के लिए हम जम्मू गए, पर किश्तवाड़ से हमारा राब्ता कभी कटा नहीं। दुख की बात है कि जिन मुद्दों पे 30 साल 40 साल पहले राजनीति की गई, जिन मुद्दों पे 30 साल से 40 सालों से ये लोगों को गुमराह करते रहे, आज भी ये सियासतदान, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद को कहती हैं सेल्फ स्टाइल्ड नेता कहते हैं, जनाब लीडर कौन होता है? क्या लीडर वो है जो लंबी गाड़ी में घूमता है? क्या लीडर वो है जिसके पास बहुत सारा पैसा है? क्या लीडर वो है जो लोगों को डरा धमका के वोट लेता है? या लीडर वो है जो आम आदमी का दर्द समझे, मसले मसाइल को उठाए और उनका हल निकाले? बड़े ही दुख की बात है, आज ज़िला किश्तवाड़ में इलेक्शन हो रहे हैं। और क्योंकि बात चली है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे वालिद साहब जनाब अब्दुल लतीफ़ शेख साहब, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से, जो कि एक नई पार्टी है। यहाँ पे मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे उतना होल्ड नहीं है, तो इसके बावजूद भी आप जो है यहाँ पे... जनाब, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने ये बात कही है कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का होल्ड नहीं है या इतना कुछ नहीं है, मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा आपको इस बात पे कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। और ये लोग जो इस टाइम पे वही पुरानी दकियानूसी सियासत, वही पुरानी दकियानूसी बातें लेके आज वोट मांग रहे हैं। आज इनको शर्म आनी चाहिए कि 40 साल से जो लोग सड़कें नहीं दे सके, 40 साल से जो लोग पानी नहीं दे सके, 40 साल से जो लोग बेरोजगारी को ख़त्म ना कर सके, आज वो डीडीसी के इलेक्शन लड़ने के बाद कौन सी सड़कें बनाएंगे, कौन सी बिजली ठीक करेंगे, कौन सी एम्प्लॉयमेंट लाएंगे? आज यहाँ पे ज़िला किश्तवाड़ में 3 पावर प्रोजेक्ट फंक्शनल हैं और 2 आने वाले हैं। 4 कंपनियां काम कर रही हैं। ज़रा बताया जाए मुझे, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो खुद को लीडर कहते हैं यहाँ की आवाम का, अगर वो लीडर हैं तो यहाँ का यूथ बेकार क्यों है? अगर वो लीडर हैं तो यहाँ के लोग फितना परस्ती की तरफ क्यों धकेले जा रहे हैं? अगर वो लोग लीडर हैं तो क्यों आते टाइम नालियाँ बह रही हैं, सड़कें बेहाल हैं, लोग बेहाल हैं? यहाँ पे देखा जा रहा है, लोग कहते हैं, बड़े ही फ़ख्र के साथ कहते हैं लोग कि फ़लाँ जगह जो है फ़लाँ पार्टी का गढ़ है जी, फ़लाँ जगह जो है फ़लाँ बंदे का गढ़ है। हज़रत, आप मुझे एक बात बताएं, अगर वो जगह इनका गढ़ है तो उन गढ़ की इतनी बुरी हालत क्यों है? अगर होल्लर किसी पार्टी का गढ़ है और अगर 1200 वोटर होल्लर में है और कोई पार्टी ये कहती है कि होल्लर हमारा गढ़ है, हम वहाँ से वोट लेंगे, हज़रत होल्लर की ये हालत क्यों है? अगर कोई कहता है कि हट्टा बेगाना ये हमारा गढ़ है, तो हट्टा बेगाना की ऐसी बुरी हालत क्यों है? आप मुझे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो ये बात करता है कि बीजेपी पब्लिक जहां उनको मौका मिलेगा पब्लिक प्लेस में जाके वो ये अनाउंस करती है वहां से कि एनसी के जितने भी लीडर हैं वो आपको जेलों में मिलेंगे, और एनसी उठती है और लोगों के सामने जाके वो बोलती है कि मज़हब का खतरा है, इस्लाम का खतरा है। क्या ये वाकई में ऐसा है? क्या लगता है आपको, क्या ये वाकई में ऐसा होता है या फिर ये लोगों को मतलब फेक मोटिवेट करके उनको अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं? जनाब, मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग जो गफलत में जी रहे हैं, ये जान लें कि वोटर आज बेवकूफ़ नहीं है,
क्या वोटर को यह मालूम नहीं है कि एनसी और बीजेपी जो यहाँ पे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनते हैं, लद्दाख में अलायंस में चल रहे हैं? क्या ये बात किसी से छुपी हुई है? क्या ये बात किसी से छुपी है कि एनसी, पीडीपी और वो लोग, मौका परस्त लोग जो पावर में रहना चाहते हैं, जिनको हम पावर हंग्री पॉलिटिशियन कहते हैं, वो लोग सिर्फ पावर में रहने के लिए एक गुपकार अलायंस का एक बुलबुला हवा में छोड़ते हैं, पानी का बुलबुला जिसको हम कहते हैं, और वो बुलबुला जैसे ही सतह पे आया तहस नहस हो गया। आप किश्तवाड़ की बात करें, अगर ये लोग एक जगह पे अलायंस में चल रहे हैं तो किश्तवाड़ में अलायंस क्यों नहीं है? क्या इनके आपस में इतने आइडियोलॉजी सेम नहीं थी? क्यों यहाँ से दो कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं? और अगर बीजेपी ये कहती है कि हाँ जी हिंदू खतरे में है, हमने मुसलमानों के खिलाफ लड़ना है, तो क्यों यहाँ के जो मंत्री रह चुके हैं मिस्टर सुनील शर्मा, क्यों उनके अगल बगल मुसलमान घूम रहे होते हैं? क्या उन्होंने अपने उन हिंदू भाइयों का साथ दिया जो इलेक्शन में एक उम्मीद के साथ उनके साथ चले थे? अगर इस टाइम पे एनसी जो है ये कह रही है कि हमारे जी मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, तो क्यों हर जगह इन्होंने मुस्लिम मैंडेट नहीं दिया? क्या इन्होंने हर जगह मुस्लिम मैंडेट दिया? तो ये जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। वसीम साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीज़ें जो है जो खून में उबाल लाती हैं, आज इनकी सियासत इतनी निचली सतह पे गिर चुकी है कि वो लड़के जो एक नई आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो एक नई आवाज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको पुलिस की धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उन लड़कों को उठा के अपने पास रख रही है बिना किसी एफआईआर के। मैं उस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता देना चाहता हूँ कि कानून है, संविधान है, अदालतें हैं, हम हैं, और जब तक हम हैं हम लड़ेंगे, हम हक के लिए लड़ेंगे, हम उस हर मजलूम के लिए लड़ेंगे जिसको ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे साथ नहीं जुड़े तो तुम लोगों पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट लगाया जाएगा, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े तुम्हारी ट्रांसफरें की जाएंगी, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े फलां किया जाएगा। क्या ये तुम्हारी सियासत है? अगर देखा जाए तो एक तरफ से आप बीजेपी के अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके भी खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अवाम जो है ना सिर्फ मैं किश्तवाड़ की बात करूंगा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो अवाम जो है बी टीम के नाम से आपको पुकारती है, अपनी पार्टी को। तो इसको कैसे देखते हैं आप? हजरत, मुझे एक चीज़ बताइए, आपको भी याद होगा कि जब पीडीपी अक्सरियत में आई, जब पीडीपी क्रिएट की गई, तो पीडीपी को भी कहा जाता था फलां बी टीम, फलां बी टीम। और आज वही बी टीम जो खुद पीडीपी एक वक्त पे बी टीम रह चुकी है और ये दाग झेल चुकी है कि हाँ जी हम बी टीम है, आज वही पीडीपी अपनी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगा रही है। सिर्फ पीडीपी की बात नहीं करता बल्कि हर कोई पार्टी जो है आपको बी टीम के नाम से जो है पुकार दी है। सर, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि हम उनकी तरह करप्ट नहीं है, क्योंकि हम उनकी तरह फिरका परस्ती नहीं करते, क्योंकि हम उनकी तरह मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगते। हम वोट मांगते हैं तो तरक्की के नाम पे, हम वोट मांगते हैं तो उन चीज़ों के नाम पे जो पॉसिबल हैं, जो ग्राउंड पे की जा सकती हैं, जो दी जा सकती हैं, जो हिंदुस्तान के आइन के तहत मुमकिन है। हम लोगों को ये नहीं बताते कि आप लोगों को 370 वापस दिया जाएगा, हम लोगों को ये नहीं बताते कि आपको 35A वापस दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डायनामिक्स अलाउ नहीं करते। अगर यहाँ की यूथ पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि इस चीज़ को करने के लिए यही बीजेपी जो आज यहाँ पे नारे लगा रही है, यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है, यही बीजेपी सेंटर में बैठी हुई है। और इन्हीं को आप तब तक 370 वापस नहीं ला सकते, आप 35 वापस नहीं ला सकते जब तक आप फुल मेजॉरिटी से सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बनाते। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज हर कोई जो है लीडर सामने आके लोगों के सामने आके बड़ी बड़ी बातें करके उनको मोटिवेट करते हैं कि हम आपके साथ हैं, और गरीबों का दुख दर्द जो है उनसे आजकल जो है वो ज़्यादा सीरियसली लेते हैं उन बातों को, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को बताना चाहता हूं। और आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं किश्तवाड़ की आवाम से, ना कि किश्तवाड़ की आवाम से बल्कि पूरे जम्मू और कश्मीर की आवाम से, कि मज़हब और सियासत का कोई लेना देना नहीं है,
कोई वास्ता नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पे सिर्फ कहने के लिए मजहबी लाइनों पे चल रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे कोई मजहबी इनकलाब के लिए नहीं आई है। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है कि जो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं मजहब के नाम पर? सर, कहने की बात, आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सवाल पूछा है कि क्या इसके नाम पे कोई कानून नहीं। अफसोस कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कानून होगा तो यही लोग जो आज इक़्तिदार मांग रहे हैं, जो सियासत जो सीट के दावेदार बन रहे हैं, ये लोग सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि कितनी देर ये गरीबों के साथ खिलवाड़ करेंगे। सर, मेरी कहने की बात ये है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो अपनी पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी है, आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? आप सड़कों की बात क्यों नहीं करते? आप एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करते? आप एक नई शुरुआत की बात क्यों नहीं करते? आप कब तक मजहब को बेचेंगे? कब तक कुरान शरीफ जेब में रख के लोगों को पैसे दे के कस्में खिलवा के वोट लेंगे? कब तक गीता जेब में रख के लोगों को पैसे दे के वोट खरीदते रहेंगे? क्या इन्होंने किश्तवाड़ की आवाम को इतना बिकाऊ समझा है? वो लोग जो गफलत की नींद सो रहे हैं वो जान ले कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो लोग खासकर ऐसा करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि कुरान शरीफ जेब में रख के, गीता जो है जेब में रख के लोगों को कस्में खिला के जो है अपना वोट कवर करते हैं, तो इस चीज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से, मैं एक वोटर से, चाहे वो 19 साल का लड़का हो या 80 साल हमारा बुजुर्ग हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो हमारी माता जी हो, मैं सबको यही एक कहना चाहता हूं कि हर एक कैंडिडेट को आप परखें, हर एक कैंडिडेट की इंडिविजुअल कैपेसिटी देखें, उसकी आइडियोलॉजी देखें और फिर अपना वोट दें। और वसीम साहब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। आप आज देख लीजिए, मंडल में हर जगह पे ठेकेदार बिठाए गए हैं कि ये इस मोहल्ले का ठेकेदार रहेगा, ये उस मोहल्ले का ठेकेदार रहेगा। ठेकेदार किस हिसाब से? कि आपने इनको पैसे देने हैं, ये आगे पैसे बांटेंगे और वोट ले लेंगे। बोलियां लग रही, एजेंट रखे हैं। और आप मुझे एक चीज बताइए कि जिस मोहल्ले में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस गांव में एक एजेंट ने आपके वोट का सौदा किया, कल आप किस हक से उस कैंडिडेट के पास जाके बोलेंगे कि जनाब मेरी डेवलपमेंट करें? क्योंकि वो तो बोलेगा मैंने तो आपका वोट पैसे से लिया है, मुझे अपने पैसे बनाने दो, अगले इलेक्शन में फिर से तुम्हें पैसे से वो खरीद लूंगा। तो डेवलपमेंट कहां से होगी? तो वो लोग जो ठेकेदार इस टाइम पे बन रहे हैं जो इस टाइम पे सौदा कर रहे हैं, उन लोगों का भी, जिनको बेचारों को इल्म ही नहीं है इस बात का, उन ठेकेदारों को आइडेंटिफाई करें, उन ठेकेदारों को रिपोर्ट करें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और उन ठेकेदारों को नंगा किया जाए जो अपने गरीब लोगों का ज़मीर बेच रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहता हूं कि बोली बाली जनता पे जुल्म करना बंद करें, कुछ चंद अशखास के इशारों पे चलना बंद करें। डेमोक्रेसी है, हर किसी को हक है अपना वोट कास्ट करने का, हर किसी को हक है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इख्तियार करने का। ये कोई मजहब नहीं है कि अगर जुल्करनैन शेख मुसलमान पैदा हुआ है तो मुसलमान ही मरेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एनसी हूं, मेरे दादा एनसी थे तो मैं भी एनसी रहूंगा। आप पॉलिटिकल पार्टी बनती इसलिए हैं, अलग होती इसलिए हैं कि अगर एक आइडियोलॉजी दकियानूसी हो जाए, सड़ जाए, उसको निकाल फेंक दीजिए और एक नई आइडियोलॉजी, एक नई सोच को बाहर लेके आ जाइए। आज ये देखा जा रहा है कि किसके पास कितना सरमाया है। अरे भाई, आपने इलेक्शन लड़ने हैं या बोली लगानी है? आपने इलेक्शन लड़ने हैं या आपने टेंडर भरना है कि आपकी एसेट देखे जाएंगे, आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी? आपने इलेक्शन लड़ने या आपने दंगे करवाने हैं? आपको लीडर चाहिए या गुंडे चाहिए? आपको लीडर चाहिए या करप्ट लोग चाहिए? आपको लीडर चाहिए या बिजनेसमैन चाहिए? आपको लीडर चाहिए या ये जो दगाबाजी करते हैं लोगों के साथ, ये लोग चाहिए? फैसला आपका है। आपने सच के साथ रहना है या आपने डर के रहना है? आपने सर उठा के रहना है या सर झुका के रहना है? और मेरी ये अपील है सब लोगों से कि वक्त आ गया है कि अपने अंदर की हिम्मत जुटाएं। ये कभी भी
कोई भी जंग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच कभी नहीं थी। ये अगर जंग थी तो गरीब और अमीर, जिसके पास सरमाया है उसकी और जिसके पास सरमाया नहीं है उसकी, क्योंकि चंद लोग जिनके पास पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो या किसी की पावर हो, वो नहीं चाहते कि पावर शिफ्ट हो, पावर कहीं और जाए, पावर रहे तो हमारे बीच रहे। तो उस टाइम पे वो सारे दोस्त हैं, और जो गरीब वो बद से बद उसकी हालत है, और अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है। ये कौन सी भुखमरी है, ये कौन सी गरीबी है जो इनके अरबों खरबों रुपए लुटाने पे भी खत्म नहीं हो रही? ये कौन सी बेरोजगारी है जो लाखों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काम हो रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रही? ये सड़कें कितनी महंगी बनती हैं, ये ड्रेनें कितनी महंगी बनती हैं, गरीबों का खाना कितना महंगा है। आप सिलेक्टिव ये टारगेट कर रहे हैं लोगों को। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक मखसूस कम्युनिटी, मैं ये कह रहा हूं मखसूस आइडियोलॉजी, चाहे वो हिंदू तबका है, चाहे वो मुस्लिम तबका है, चाहे वो कोई भी तबका हो हमारा यहाँ पे, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो लोग, आप फला पार्टी के हैं तो आपको पानी नहीं दिया जाएगा, ये आपकी सियासत है तो शर्म के मारे आपको डूब मरना चाहिए अगर ये आपकी सियासत है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक तो सब लोगों से, अपने सारे अजीज़ों से ये इल्तिजा है कि आने वाली 19 तारीख को आप बाहर निकलिए, आप वोट कास्ट करें, आप सुने सबकी बात। अगर आपके पास कोई वोट मांगने आता है उसको पूछें कि भाई अगर तुम आज हमें सड़कें दोगे तो 40 साल से तुमने क्या किया? अगर तुम आज हमें नौकरी दोगे, 60% प्रोजेक्ट पे काम हो चुके हैं, तब क्यों नहीं हमें काम दिया? अगर आज तुम हमें बिजली दोगे तो तब क्यों नहीं दी? उनसे सवाल करें, और अगर आपको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं तो उनको वोट दें। अदरवाइज एक वक्त आ गया है कि गुलामी की ज़िंदगी छोड़ें, डर की ज़िंदगी छोड़ें और आगे बढ़ें।